जय जिनेन्द्र। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौटिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में काफी नए लोग भी जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, हाँ एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। एसु पंच नमोकारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सप्रेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन की भूमिका तैयार करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां जो अध्ययन है, कर्म प्रकृति नाम का अध्ययन है और उस कर्म प्रकृति अध्ययन के भूमिका हम देख रहे हैं। कर्म प्रकृति नाम के अध्ययन में कर्म के भेद, प्रभेद, उत्तर भेद सभी कुछ बताए गए हैं और उसमें उनकी स्थिति कितनी होती है, कौन से कर्म के क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे कैसे कर्म होते हैं, वो जीव को कैसे कैसे परिभ्रमण कराने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, कैसे उदय में आते हैं, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। तो पहले कर्म क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत कैसा होता है, कर्मों की अवस्थाएं कैसी कैसी होती है, कर्म हम लोग कैसे बांधते हैं, उनमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, परिवर्तन करते हैं तो कौन कर सकता है, परिवर्तन कैसे कर सकता है, ये बहुत सारी बातें इसके बारे में डिटेल में हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो उन बातों को थोड़े प्रमाण में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने देखी थी कल कि बंध 4 प्रकार के होते हैं। कर्मों का जो बंध होता है, आत्मा के साथ कर्मों का जो बंध होता है वो 4 प्रकार से होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो ये जो 4 प्रकार के बंध होते हैं, ये चारों प्रकार के जो बंध कर्मों के हैं, ये चारों प्रकार के कर्म बंध हमें दुख देते हैं क्या, उसकी अनुभूति कराते हैं क्या, ये भी एक प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। चारों प्रकार के बंध है तो चारों ही हमें दुख देते हैं क्या, या हमारा नुकसान कुछ करते हैं क्या, आत्मा को अवनति की ओर ले जाते हैं क्या, आत्मा को प्रगति होने में रोकते हैं क्या, इस प्रकार के बहुत प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो हम देखते हैं जो 4 प्रकार के बंध है उनमें पहला है प्रकृति बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध। ये जो 3 बंध है, ये तीनों बंध क्या है, प्रकृति यानी स्वभाव है, कर्मों पुद्गलों का जो स्वभाव है, हमारे जिन कर्मों के, जिन गुणों के ऊपर आवरण लाने का काम वो करते हैं, वो उनका स्वभाव है। तो सिर्फ उनका स्वभाव है, उनका अस्तित्व है, वो सिर्फ वहां उस कोने में बैठे हुए हैं। तो वो हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं कराते हैं, सिर्फ उनकी उपस्थिति है, वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो है, अस्तित्व उनका है। दूसरा है स्थिति बंध। स्थिति बंध का अर्थ क्या होता है,
कि वो जब कर्म बंधते हैं उस समय वो कर्म कितने समय तक हमारी आत्मा के ऊपर रहने वाले हैं, कब उदय में आने वाले हैं, कितने समय तक उदय में रहेंगे, इस प्रकार उसकी एक अवधि तैयार हो जाती है, एक स्थिति उसकी तैयार हो जाती है। तो वो स्थिति के रूप में वो है, जब तक रहने वाले तब तक रहेंगे, जब उदय में आएंगे तब उदय में आएंगे, जब निकलने तक निकल जाएंगे। तो वो भी हमें हमारे सुख दुख में वो भी भागी नहीं बनते हैं, उनके कारण भी हमें सुख दुख नहीं होता है। तीसरी बात है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में हमने क्या देखा था कि कर्म कितने प्रमाण में हमारे पास आ रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, कम प्रमाण में आ रहे हैं या ज्यादा प्रमाण, कर्म परमाणु कितने इकट्ठे कर रहे हैं हम। तो कर्म परमाणुओं का सिर्फ आना हमारे पास है, वो कितने क्वांटिटी में आते हैं, उनका सिर्फ आना और हमारे आत्मा के ऊपर स्थित हो जाना, बंद हो जाना, इतना ही उनका काम होता है। तो वो भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं होते हैं। फिर सुख दुख के कारण कौन सा बंध होता है? सिर्फ एक अनुभाग बंध हमारा रह गया है। तो अनुभाग बंध का अर्थ हमने देखा था कल कि जो उदय में आता है, उदय में आने के बाद हमें फल देता है, रस चखाता है। कर्म जैसे बांधे हैं, जिस मनस्थिति में, जिस मनोदशा में हमने कर्म बांधे थे, उसी मनोदशा को लाकर उदय में आने के बाद उसी प्रकार की मनोदशा हमारी हो जाती है। वैसी मानसिक व्यथा हमें प्राप्त होती है, वैसा वातावरण तैयार हो जाता है। मन को या तो आह्लादित वातावरण तैयार होता है या बहुत ज्यादा दुखदायी वातावरण तैयार होता है। तो वो जो कर्म उदय में आते हैं, उदय में आने के बाद वो जो फल देते हैं, उस फल के साथ जब हमारा मन जुड़ता है, वो फल जब उदय में आता है तब हमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मन जैसा है, ये मन जैसा नहीं है, इस प्रकार के जब विचार हमारे मन में आते हैं और उन विचारों के समय हमारे मन में दुख होता है, हम दुख की अनुभूति करते हैं। शरीर में वेदना उत्पन्न हुई है, तो वेदना उत्पन्न होना ये कर्म का विपाक है। वेदना उत्पन्न हो गई है और उस वेदना को हमने अनुभूति करना, उस वेदना को हमने सहन करना, मतलब उसका महसूस करना। वेदना को महसूस करने के बाद वो कितने प्रमाण में है, कैसी है, उसको बहुत ज्यादा महसूस करना या कम महसूस करना, ये हमारे हाथ में होता है। हम जितना ज्यादा वेदना को महसूस करते हैं उतने ज्यादा दुखी होते जाते हैं, उतनी ज्यादा वेदना हमें त्रासदायी लगती है, तकलीफ देती है। और जब हम उस वेदना की ओर उपेक्षा करते हैं, देखते नहीं है, उस वेदना की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वे वेदना, शरीर में है वेदना, कर्म उदय में आए हैं, वेदना दे रहे हैं, और उसके अगर अनुभूति होती है तो अनुभूति करते हैं तब हमें दुख होता है। अगर हम उसकी अनुभूति नहीं करते हैं तो वो वेदना उदय लेके चली जाती है। तो जो कर्म उदय में आते हैं वे हमें अनुभूति कराते हैं, उदय में आने के बाद रस देते हैं। उसका रस जब हम अनुभव करते हैं और उस रस को अनुभव करते समय हमारे मानसिक दशा कैसी होती है, सुखदायी होती है या दुखदायी होती है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं। निगेटिव लेते हैं तो बहुत दुख होता है, पॉजिटिव लेते हैं तो कोई दुख किसी प्रकार का नहीं होता है। तो जो कर्म बंध हम करते हैं, उन कर्म बंध में हमें दुख की अनुभूति कराने वाला सिर्फ एक अनुभाग बंध है। सिर्फ एक अनुभाग बंध जो होता है वो दुख की अनुभूति कराता है। और वो भी कब कराता है? जब वो उदय में आता है, वो अपना फल देता है, तो उस समय हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उसमें राग द्वेष करते हैं, तब हम दुख की अनुभूति करते हैं। तब तक हमें कोई किसी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसी ये व्यवस्था है, इतनी सूक्ष्म बात है, बहुत छोटी बात है। दुख देने वाला बहुत थोड़ा सा कर्म है, पर हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा बाऊ उसका कर लेते हैं, और उसका भय हमारे मन में बैठ जाता है। नहीं बाबा, कर्म उदय में आए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारा मानसिक तैयार हो जाता है, मानसिक विचार तैयार हो जाता है, और हम ऐसे इस विचार से ही प्रेरित रहते हैं। इसलिए जो भी कर्म उदय में आते हैं तो हम तुरंत उसका दुख मनाते जाते हैं। तो हमें पहले ये बात ध्यान में ले लेना है कि कर्म हमें दुख कितना देता है,
कितने कर्म दुख देने कर्म बंध के 4 प्रकार है। 4 प्रकारों में से सिर्फ एक प्रकार का जो कर्म है बंध है वो हमें दुख देता है, वो भी जब उदय में आता है, रस देता है तब। और उस रस के साथ भी जब हम जुड़ते हैं तब हमें दुख होता है। अगर हम जुड़े नहीं है, कर्म उदय में आए हैं और हम अपने अपने दूसरे ध्यान साधना में है, किसी बात में हमारा ध्यान दूसरी ओर कन्वर्ट हो गया है, तो वो कर्म उदय में आते हैं, चले जाते हैं, हमें उसका अनुभव भी नहीं होता है। जैसे हम कितनी बार देखते हैं, रसोई वगैरह करती है हमारी बहनें, उनको चटका लग जाता है। चटका लगता है तो चटका लगता है तो बहुत हाथ में जलन होती है, इतना हाथ जल गया, हाथ जल गया, चटका लग गया, इतना ज्यादा हाथ लेके बैठती है, उसको कितना करती है महसूस, बहुत ज्यादा महसूस होती है वेदना। और वेदना महसूस कर रही है, हाथ तो ऐसा लेके बैठी है, और उतने में आकर किसी ने कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ है, या पति के बाहर गिर गए हैं, ऐसा कुछ हो गया है, पति का या पुत्र का या किसी का, घर के किसी सदस्य की बात आपको अगर कही जाए, तो आप वो हाथ लेके बैठते हैं क्या? वेदना तो हाथ में है, पर आपका ध्यान दूसरी ओर कन्वर्ट हो जाता है, अरे मेरा बेटा गिर गया है, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत हमारा ध्यान उधर कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेदना कहाँ चली गई हमें ध्यान में भी नहीं आती। वेदना वैसी ही होती है, शरीर में वेदना है, पर उस वेदना की अनुभूति का हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं। अनुभूति, हमारा ध्यान दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाता है, और ध्यान जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस वेदना की अनुभूति हमें होती नहीं है। मतलब वेदना हमें जो उदय में आई है, वेदना हमें दुख नहीं देती है, उसके साथ हमारा मन जुड़ता है और हम उसको अनुभव करते हैं, तब हमें दुख होता है। जब हम अनुभव नहीं करते हैं, उसके साथ हमारा मन नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो हमें किसी प्रकार की वेदना अनुभव में नहीं आती है। तो ये ऐसी जो हम हमारे मन में जो डर बैठा हुआ है कर्मों के बारे में, कर्म उदय में आते हैं और बहुत दुख देते हैं, तो कर्म दुख कभी देते नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, कर्म सिर्फ निमित्त होते हैं। उदय में आते हैं, वो भी हमने बांधे हैं, वे ही कर्म उदय में आते हैं। और जो उदय में आते हैं वे सिर्फ हमें निमित्त हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। उस निमित्त के अधीन बनना है या नहीं बनना है, ये हमारे हाथ में होता है। हम निमित्ताधीन बन गए तो बहुत ज्यादा वेदना अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अगर निमित्ताधीन नहीं बने हैं, हम अपने में स्थित रहे हैं, अगर हमारा ध्यान दूसरी जगह गया हुआ है, तो हमें उस वेदना की कोई महसूस नहीं होती है, अनुभूति नहीं होती है। तो इस प्रकार कर्म बंध के हमने कल प्रकार जो देखे थे, 4 प्रकार के कर्म बंध होते हैं, उनमें से सिर्फ अनुभाग बंध जो होता है वो हमें दुखानुभूति कराता है, और उस दुखानुभूति के निमित्त से हम नए कर्मों का बंध भी उसके साथ कर लेते हैं। क्योंकि जब हम दुख की अनुभूति करते हैं तो उस समय राग द्वेष हमारे मन में आता है, और राग द्वेष के कारण से हम नए कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म बंध की श्रृंखला हमारी चालू रहती है। तो आज हम कर्म की 11 अवस्थाएं देखने वाले हैं। तो 11 अवस्था में पहली अवस्था हमने कल देखी थी बंध की, बंध के 4 प्रकार, और उसे उसका सारा विवेचन हमने कल देख लिया था। दूसरी अवस्था है सत्ता। सत्ता नाम की दूसरी अवस्था है। कर्म की अपनी एक सत्ता होती है। कर्म जब हम बांधते हैं, कर्म जब हम बांधते हैं, तो बांधने के बाद उन कर्मों के, कल ही हमने देखा था कि बंध के समय उसकी स्थिति निश्चित हो जाती है, मतलब कितने समय तक ये हमारी आत्मा के ऊपर रहने वाले हैं। अब जैसे कर्म बांधा है और उसकी स्थिति बहुत लंबी है, हजारों वर्ष के बाद वो कर्म उदय में आने वाले हैं, तो फिर वो हजारों वर्षों तक वो कर्म कहाँ रहेंगे? तो वो सिर्फ आत्मा के ऊपर रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है, उदय में भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता में पड़े रहते हैं। जैसे आप लोग घर में अनाज वगैरह भरते हो, स्टॉक करके रखते हो, एक साल भर का अनाज भर के रखते हो, साल भर का जो अनाज है वो आपको अभी काम में नहीं आता है, वो जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे वो काम में आता जाएगा, पर स्टॉक करके रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें होती है, साल साल भर के सभी चीजों का स्टॉक करके रखती है, भर भर के रख देती है।
तो वो जो डिब्बे में भर के रखा है वो न तो हमें कोई आज तकलीफ देता है, न आज उसका उपयोग करना है, न कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे पास पड़ा रहता है। तो वैसे ये जो कर्म है वे कर्म आत्मा के ऊपर सिर्फ आवृत्त होते रहते हैं, सिर्फ पड़े रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है, हमें कोई तकलीफ देते नहीं है, उदय में नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पड़े रहते हैं। तो ऐसे जो पड़े रहते हैं उसको कहते हैं सत्ता में रहे हुए कर्म है। ये सत्ता में रहते, स्टॉक में पड़े हैं। ऐसे स्टॉक में अनादिकाल से बहुत सारे कर्म पड़े हैं। जैसे हमने देखा था गज सुकुमार मुनि जो थे, उनके कर्म जब उदय में आए, गज सुकुमार जी के भव में जब कर्म उदय में आए, माटी मस्तक के ऊपर मिट्टी की पाल बांधी, उसमें धड़क के अंगारे डाले गए, ऐसे कर्म उदय में आए, ये हमने दृश्य देखा है। पर ये कर्म उन्होंने कब बांधे थे? 99 करोड़ भव पूर्व बांधे थे। 99 करोड़ भव पूर्व के बांधे हुए कर्म इस भव में उनके उदय में आए थे। मतलब उस समय जो कर्म बांधे थे वे कर्मों का वो जत्था, वो पैकेज जो था वो ऐसा ही उनके आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ था, एक बाजू में ऐसा ही पड़ा हुआ था। जब गज सुकुमार के रूप में वो जन्म में आए, जब गज सुकुमार के रूप में आए और उन्होंने साधना शुरू करी, अंतिम समय की उनकी जो साधना चल रही थी, दीक्षा ली है और स्मशान में जाकर वो 12वीं भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार करके अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो उस अंतिम समय की साधना के समय वे कर्म उदय में आए, और उदय में आए और तुरंत उन्होंने उदय का प्रभाव अपना दिखाया। पर कर्मों का प्रभाव उन्होंने दिखाया, वे कर्म उदय में आए, इतना धधकते अंगारे सर पर डाले गए थे, लोच किया हुआ सर है, उसके ऊपर धधकते अंगारे डाले गए हैं, कितनी वेदना हुई होगी, कितनी प्रबल वेदना थी, पर उस वेदना को उन्होंने महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उस वेदना से दुख का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे अपने घर में चले गए थे, अपने आत्मा में वो स्थिर हो गए थे। शरीर को वेदना हो रही है, शरीर अपना अपना काम करता है, वे अपना काम कर रहे थे। तो ऐसे इतनी जबरदस्त वेदना थी, हमें तो इतना सा झटका लगता है तो तुरंत हमारा ध्यान उधर चला जाता है, तुरंत हमें इतनी जलन होने लग जाती है। और उनको इतना इतना जबरदस्त उपसर्ग आया उनके ऊपर, पर फिर भी उस समय उन्होंने क्या सोचा कि मेरे ससुर मुझे मोक्ष की पगड़ी बांध रहे हैं। बाकी के ससुर जो होते हैं वे संसार की पगड़ियां बांधते हैं, अपने जवाई के सर पर जो पगड़ी बांधते हैं वो संसार बढ़ाने की पगड़ी बांधते हैं। पर मेरे ससुर ने कौन सी पगड़ी बांधी है? मुझे मोक्ष जाने की पगड़ी बांधी है। इतने उपकार मेरे ससुर के मेरे ऊपर है। इस प्रकार की भावना से उन्होंने उनके ऊपर गुस्सा तो किया ही नहीं और अपने कर्मों का क्षय कर दिया। तो वो कर्म 99 भव करोड़ भव पूर्व जो बांधे हुए कर्म थे, वे इतने साल तक उनके आत्मा के ऊपर सत्ता में पड़े हुए थे, सिर्फ स्टॉक में पड़े हुए थे। जब उनकी स्थिति पूर्ण हुई उस समय वे उदय में आए और अपना फल देकर चले गए। तो इस प्रकार ये सत्ता होती है। कर्मों की अपनी एक सत्ता होती, मतलब स्टॉक में पड़े हुए कर्म होते हैं। तीसरी अवस्था होती है उदय। कर्म उदय में आते हैं जैसे ही सत्ता का काल पूर्ण हो जाता है, और सत्ता काल पूर्ण होने के बाद स्थिति उनकी पूरी हो जाती है, तब वो कर्म उदय में आते हैं। जैसे आपने स्टॉक में रखा हुआ अनाज जो है, स्टॉक में रखा हुआ है, अब कोई मेहमान आए हैं तो आप उसमें या रोज के आप थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालते जाते हैं। तो जिस जिस अनाज का नंबर आता है, ऊपर ऊपर जो जो अनाज रहता है वो बराबर उसका नंबर आ जाता है, वो आप उपयोग में ले लेते हैं। तो इस प्रकार स्टॉक में रखा हुआ जो कर्म है, जिस जिसकी अवधि पूरी हो जाती है, जिसका समय पूरा हो जाता है, वे कर्म उदय में आते हैं। उदय में आते हैं और वो फल देके चले जाते हैं। अब जो कर्म उदय में आते हैं ना, हर एक कर्म जो उदय में आता है तो हर एक कर्म अनुभूति कराता ही है ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ी बात ध्यान में लेने जैसी है। कर्म का उदय में आना अलग बात है और उसकी अनुभूति होना अलग बात है, दोनों एकदम अलग अलग है। फल देना अलग बात है, कर्म अपना फल देता है, उदय में आया है, उसका दीपक चल रहा है, रस दे रहा है, फल दे रहा है, वो बात उसकी उसकी क्रिया एक हो रही है, और उस क्रिया की अनुभूति करना ये दूसरी बात है। दोनों अलग अलग बातें होती है। तो जो कर्म
दो प्रकार के फल उदय होते हैं। कर्मों के उदय दो प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं वे उदय में आते हैं और चले भी जाते हैं, अपना फल देते हैं, चले जाते हैं, पर उस फल की हमें अनुभूति होती ही नहीं है। हम उस फल की ओर ध्यान देते ही नहीं है, हमें उसका अनुभव ध्यान में ही नहीं आता है कि ये फल हमारे उदय में, ये कर्म हमारे उदय में आए हुए हैं, ऐसा कुछ हमें ध्यान में भी नहीं आता है। वो सिर्फ आते हैं और फल देके चले जाते हैं, उस फल की अनुभूति नहीं कराते हैं। ऐसे जो कर्म होते हैं उनको बोलते हैं पुद्गल विपाकी कर्म। उन कर्मों का नाम क्या, नहीं उसका कर्म, उन उसको क्या कहते हैं, प्रदेशोदय कर्म। प्रदेशोदय कर्म, सिर्फ कर्मों का उदय में आना। जो कर्म प्रदेश हमने बांधे हुए थे, कर्म परमाणु के प्रदेश हमारे पास आए हुए थे, तो उनका सिर्फ उदय में आते हैं और चले जाते हैं। तो वो चले जाते हैं, तो इसके लिए जैसे हम लोग देखते हैं, जब हमारा कोई ऑपरेशन होता है, एक कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के समय क्या करते हैं, उसको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के कारण से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद उसका शरीर में, पूरा शरीर का चीरा जाता है, उसमें से कितना जो कचरा था वो बाहर निकाला जाता है, कितना भाग कट किया जाता है, वापस उसको सिला जाता है, कितनी सारी प्रक्रिया वहां होती है। पर इतनी सारी प्रक्रिया शरीर के साथ होती है और उसको कुछ ध्यान में आता है क्या? कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। इतनी वेदना हो रही है शरीर में, शरीर को जब चीरा जाता है, पूरा कट किया जाता है और उसमें से कुछ भाग निकाला जाता है, भाग निकाल कर उसको वापस सिला जाता है, कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया इतनी बड़ी होते हुए भी उसके, उस जीव को उसकी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। मतलब वे कर्म, वेदनीय कर्म उसके जबरदस्त उस समय में आए थे, उन कर्मों के उदय की अनुभूति उस जीव को उस समय नहीं होती है। जब तक वो बेहोश है तब तक वे कर्म कितने भी क्षय हो जाते हैं, कितने कर्म की निर्जरा हो जाती है, और वो कर्म उसका कोई फल देते नहीं है। फल मतलब, फल देना मतलब उसका अनुभूति नहीं होती है। बेहोशी में वो कर्म ऐसे ही निकल जाते हैं। या जब जो कर्म हमारे जैसे अभी कर्म उदय में आए हुए हैं, कौन से कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आए हुए हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म जो उदय में आए हैं, तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबरदस्त ज्ञानावरणीय कर्म हमारा उदय में है, हमारी पूरी अज्ञान दशा है, पूरी अज्ञान दशा है, कर्म उदय में आए हैं, पर हमें उसका कोई भान नहीं है, हमें उसका कोई बोध नहीं होता है कि अरे मेरे इतने कर्म उदय में आए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कितना पाप का उदय चल रहा है, मुझे कितना दुख हो रहा है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं होता है। नहीं समझ में आया तो नहीं आया, समझ में नहीं आया ये भी समझ में नहीं आता है। ऐसे हमारी अवस्था हो जाती है कि हमें समझ नहीं रहा ये भी समझता नहीं है, हम इतने बुद्धू है वो भी हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो ऐसी हमारी अवस्था होती है, तो उस समय हम उसके अनुभूति नहीं करते हैं, उस समय हमें कोई दुख नहीं होता है, कुछ सुख नहीं होता है, दुख नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो कर्म उदय में आए हैं, फल देके जा रहे हैं, उसकी हम अनुभूति नहीं करते हैं। तो इसको प्रदेशोदय कहते हैं। सिर्फ कर्म जो बांधे हुए थे वे उदय में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हवा आती है, हवा आ रही है, जा रही है, उसका हमें इतना कोई ज्यादा महसूस नहीं होता है। पर जिस समय हवा के साथ सुगंध आती है या दुर्गंध आती है, तब हमें ध्यान में आता है कि अरे कुछ तो भी सुगंध आई है, अच्छी सुगंध आई है, कहाँ से आई है, इधर उधर हम देखने लगेंगे। या दुर्गंध है तो कहाँ से दुर्गंध आ गई है, वो उधर देखने लगेंगे। तो जब तक वो सिर्फ हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो हमें इतना कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, कुछ उसमें सुख दुख की अनुभूति कुछ नहीं होती है। चल रही हवा चल रही है, हमें कुछ महसूस नहीं होता है। पर महसूस कब होता है, जब उसके कारण से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, तब हमें महसूस होता है। तो ऐसे कर्म सतत हमारे उदय में आ रहे हैं, बहुत सारे कर्म उदय में आते हैं, आ रहे हैं, पर उसकी अनुभूति नहीं होती है, हर एक कर्म की अनुभूति नहीं होती है। जब वेदनीय कर्म में असाता वेदनीय जब उदय में आता है तब हमें अनुभूति होती है, पर साता वेदनीय हमारे उदय में है
तो हमें कुछ अनुभूति नहीं होती। हम ऐसा नहीं कहते कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मुझे ये नहीं दुख रहा है, मेरा वो नहीं दुख रहा है, मेरा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ, ऐसा हम नहीं कहते हैं। पर वही थोड़ा सा दुखने लग गया तो मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरा बहुत पीठ में दर्द हो रहा है, मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो भी असाता वेदना उदय में आती है तो हम तुरंत उसका अनुभव करने लग जाते हैं। और साता वेदनीय कर्म उदय में है तो उसका हमें अनुभव नहीं होता है, तो वो सिर्फ प्रदेशोदय होता है। साता वेदनीय का प्रदेशोदय हो रहा है। और असाता वेदनीय जिसकी हम अनुभूति करते हैं, वेदना को महसूस करते हैं, उसको कहते हैं विपाकोदय। विपाकोदय मतलब विपाक, उसका जो फल है, उस फल की अनुभूति हम कर रहे हैं। फल की अनुभूति करना उसको बोलते हैं विपाकोदय। और फल की अनुभूति किए बिना कर्म निकल जाना, अनुभूति दिए बिना कर्म का निकल जाना, उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। प्रदेशोदय और विपाकोदय दो प्रकार होते हैं उदय के। ध्यान में आ गई होगी बात। एकदम सरल सीधी सरल बात है। जिन कर्मों के उदय के कारण हमें कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जैसा जीवन वैसा चल रहा है, हमारे मन में भी किसी प्रकार का कोई भेद किंतु परंतु कुछ नहीं आता है। जो कर्म उदय में आए हैं, फल देके जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं प्रदेशोदय। और जो कर्म उदय में आते हैं, उदय में आने के बाद उनके फल की हमें अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, अच्छे बुरे की अनुभूति होती है, प्रसन्नता अप्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसके कारण से हमारा मन प्रसन्न होता है या उदास होता है, जो भी होता है, ये विपाकोदय कहलाता है। उन कर्मों के उदय की अनुभूति करना, उसको बोलते हैं विपाकोदय। विपाक यानी फल, फल देने की अनुभूति, फल की अनुभूति करना, फल का उदय होना। विपाकोदय मतलब विपाक का उदय होना, उदय उदय में आए हुए कर्म फल देते हैं, उसकी अनुभूति होना, उसको बोलते हैं विपाकोदय। अनुभूति करा के वे भी निर्जरित हो जाते हैं। जो भी कर्म उदय में आते हैं वो निर्जरा उनकी हो ही जाती है, क्योंकि फल देकर वो तुरंत निकल जाते हैं। तो ऐसे कर्म उदय में आते रहते हैं, सतत हमारे कर्म उदय में। जैसे यहाँ बंध चल रहा है, वैसे कर्म उदय में भी सतत आ रहे हैं। कल हमने देखा था ना, टंकी में पानी, ऊपर से नल भी चालू है और नीचे से भी नल चालू है, पानी निकल भी रहा है, ऊपर से आ भी रहा है, पानी भर भी रहा है, पानी निकल भी रहा है। तो वैसे कर्म आ भी रहे हैं, कर्मों का बंध भी हो रहा है सतत सतत, और कर्म का उदय होकर निर्जरा भी हो रही है। मतलब ये अकाम निर्जरा कहलाती है। जो सतत हर समय में कर्म उदय में आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। अकाम यानी क्या, कि हम उसके लिए प्रयत्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो आ रही है, जा रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, फल देके जा रहे हैं। उसके कारण से हम न नए कर्म बंध कर रहे हैं और न उसका कुछ सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो अनुभव होता है उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। और ये विपाकोदय, दो प्रकार के उदय होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के उदय कर्मों के इस प्रकार, जैसे कर्मों का सत्ता स्थिति पूर्ण होती जाती है, वैसे वे उदय में आते जाते हैं। फिर चौथी अवस्था है उदीर्णा। उदीर्णा नाम की चौथी अवस्था है। उदीर्णा यानी क्या, अब हमने अभी देखा कि जिन कर्मों की स्थिति पूरी हो चुकी है, वे कर्म उदय में आते हैं, फल देके चले जाते हैं, ये उदय अवस्था हो गई। अब उदीर्णा क्या है, उदीर्णा वो अवस्था है कि जो कर्म अभी उदय में आने की उनकी स्थिति नहीं है, अभी उनकी अवधि पूरी नहीं हुई है, पर अवधि से पहले उनको कर्म का उदय में लेके आ जाना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे आम के दिन है, तो आम के दिनों में अभी आम पकने में समय लगने वाला है, अभी तक उनका समय पूरा हुआ नहीं है, अभी पकेंगे थोड़ी देर के बाद। पर उसको पकने के समय से पूर्व ही कुछ प्रक्रिया करके उसको पका लेना। जैसे फल होते हैं, नियत समय से पहले उनको पका लेना, जब उनका समय अभी होने वाला है पर समय होने से पहले उसको पका लेना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। कर्म उदय में आने वाले हैं, आने से पहले ही उनको उदय में लेके आना, उसको उदीर्णा बोलते हैं। आया ध्यान में। और उदीर्णा किसकी होती है,
जो कर्म हमारे उदय में आने वाले हैं, उदय में जो आ रहे हैं, उन्हीं कर्मों में के लाइन में, जैसे अभी मैंने कहा था कि स्टॉक में आपने अनाज भर के रखा है, स्टॉक में अनाज भर के रखा है, आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल रहे हैं, तो रोज ऊपर ऊपर का अनाज निकालते रहते हैं। पर कभी किसी के मन में आ जाता है कि अरे ऊपर 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 का निकाल के नीचे खराब तो नहीं हो रहा है, तो नीचे से ऊपर निकालेंगे, नीचे से ऊपर निकाल लेते हैं। नीचे अभी उसका आने समय आने वाला था, समय अभी आया नहीं था, उसका निकालने का समय अभी टाइम था उसको, पर आपको कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि नहीं नीचे से निकाल लेना है, तो नीचे आप कुछ बर्तन वगैरह डाल के नीचे से ऊपर निकालेंगे, तो वो समय से पूर्व उसको आपने उपयोग में ले लिया। तो ऐसे ही जो कर्म समय से पूर्व, पहले ही समय उसका जब आने वाला था उसके पहले ही उसकी उदीर्णा कर लेना, उसको पहले ही उसको उदय में लेके आना। जैसे साधु संत लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोच वगैरह करते हैं, तो लोच करना ये क्या, लोच करते हैं तो लोच करते समय क्या होता है, केशों का लिंचन जब करते हैं तो वो अभिवेदना बिल्कुल नहीं है, स्वस्थ रहते हैं। लोच करने से पहले एकदम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, कोई वेदना उदय में आने वाली नहीं होती है, पर उस वेदना को उदय में लाने की प्रक्रिया करते हैं। लोच करते बाल जब निकालते हैं तो एक एक बाल जब मतलब जब बाल एक एक बर्ड जब निकलती जाती है तो बहुत सारी वेदना होती है, तो उस वेदना, जो वेदना भविष्य में आने वाली थी उदय में, उसको पहले ही भुगत लेना, पहले ही उस वेदना को भुगत लेना, उसको बोलते हैं उदीर्णा करना। मतलब जो भविष्य में हमें कर्म उदय में आने वाले थे उसको पहले ही भुगत लेना, उसको बोलते हैं उदीर्णा करना। तो ये उदीर्णा नाम की चौथी अवस्था है। और उदीर्णा तो उदीर्णा सजातीय कर्म की, मतलब जो कर्म उदय में आए आ रहे हैं उन्हीं उन्हीं उसी जाति के कर्मों की उदीर्णा होती है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म हमारा उदय में चल रहा है, ज्ञानावर्ण्य कर्म के कारण से हमें कोई जानने नहीं आ रहा है, हमारा ज्ञान ढका हुआ है, तो हम उदीर्णा क्या करेंगे, थोड़ी सी साधना ज्यादा करेंगे, कषाय को कम करेंगे, और कषाय कम करके पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा करेंगे, और नहीं मुझे याद करना ही है, मुझे ये समझना ही है, ऐसा पुरुषार्थ करके उस ज्ञानावर्ण्य कर्मों को हटाकर हमारे कर्मों को जल्दी से, मतलब उन कर्मों को जल्दी से बाजी में हटा देते हैं, और उन कर्मों के आवरण गुण को खोलने का काम कर लेते हैं, मतलब उन कर्मों को जल्दी से भुगत लेते हैं और उन कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, तो इसको उदीर्णा कहते हैं। नियत समय से पूर्व कर्मों का उदय होना उसको उदीर्णा कहते हैं। फिर है उद्वर्तना। उद्वर्तना का अर्थ क्या होता है, उद्वर्तना यानी बढ़ाना, उद्वर्तना का अर्थ होता है बढ़ाना। बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना, अब जैसे हमने कर्म बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, किसी के बारे में हम हमारे मन में कुछ द्वेष भावना थी, द्वेष भावना के कारण से हमने उसके बारे में कुछ भला बुरा बोला और एकदम से उसके साथ झगड़ा वगैरह किया, और उस समय हमने कर्म बांध लिए, कर्म बांध लिए, और कर्म बांधने के बाद वापिस थोड़ी देर के बाद विचार किया कि अरे मैंने उसके साथ झगड़ा तो किया पर बहुत कम बोला, मैं ऐसा उसको ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा उसको नीचे दिखाना चाहिए था, ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करना चाहिए था, और ज्यादा कषाय उदय में आती है उसके बारे में, और उसके बारे में कषाय उदय में आकर और ज्यादा तीव्रता से उन कर्मों का बंध होता है। तो इस बाद में जब हम वापस कषाय करते हैं, पहले हमने कषाय करी थी, उस समय कर्म बांध लिए थे, उस समय बहुत ज्यादा तीव्र कषाय नहीं थी, थोड़ी सी मंद कषाय थी, उसमें हमने थोड़े से कर्मों का बंध कर लिया था, पर उसी निमित्त को वापस थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद या कभी वापस उसको याद करते हैं, उस प्रसंग को याद करते हैं, और प्रसंग को याद करके और ज्यादा तीव्रता मन में आती है, तीव्र कषाय जागृत हो जाती है। तो तीव्र कषाय जागृत होने के कारण से उस समय जो थोड़े कर्म बंध हुए थे वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, उन कर्मों की स्थिति भी बढ़ जाती है, उन कर्मों का रस भी बढ़ जाता है, विपाक भी बढ़ जाता है। तो जो कम कर्म बांधे थे, कम स्थिति वाले या कम रस वाले कर्म हमने बांधे थे, उन कर्मों को हम और ज्यादा
तीव्रता से, तीव्र परिणामों के कारण से, तीव्र कषाय के कारण से उन कर्मों में हम बढ़ोतरी कर देते हैं, तो उसको उद्वर्तना कहते हैं। उद्वर्तना या उत्कर्षण, उत्कर्षण भी कहते हैं और उद्वर्तना भी कहते हैं। मतलब नवीन नए कर्म बांधते समय पूर्व में जो बांधे थे उनकी उद्वर्तना करते हैं, उन कर्मों की तीव्रता बढ़ा लेते हैं, बिना काम की तीव्रता बढ़ा लेते हैं। कोई वो बात कभी की हो गई थी, कभी की वो बात समाप्त हो चुकी थी, पर बिना काम उस बात की हमने और ज्यादा तीव्रता से उसकी बढ़ा ली है। ऐसे ही इसके विरुद्ध भी होता है। उद्वर्तना में दो प्रकार होते हैं, एक तो स्थिति बढ़ा भी ली जाती है, तीव्रता के कारण से बढ़ाते भी है और अनुभाग भी बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही जैसे अशुभ का बढ़ाते हैं वैसे शुभ का भी बढ़ा सकते हैं। कभी किसी के द्वारा अच्छा काम हुआ है, किसी ने हमारी सेवा की है, किसी ने कुछ हमारा काम कर दिया है और उसको उस समय हम सिर्फ हाँ बहुत अच्छे किया थैंक यू बोल के उसको छोड़ देते हैं, और बाद में हमारे मन में विचार आता है कि अरे उसने अपना इतना बड़ा काम किया और आपने सिर्फ थैंक यू बोल दिया और उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका कौतुक करना चाहिए था, उसको कुछ दो शब्द अच्छे बोलने चाहिए थे, उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए था, उसको कुछ उसके बारे में उसका कुछ काम हमें भी कर लेना चाहिए था, उसको अगर कुछ अड़चन है क्या ये पूछना चाहिए था। उसके बारे में मन में बहुत ज्यादा विचार आ जाते हैं और विचार भी पॉजिटिव विचार आ जाते हैं। तो पॉजिटिव विचार जितने ज्यादा आते हैं तो उस समय हमने बहुत कम कर्म बांधे थे, साता यज्ञ के कर्म या शुभ कर्म बांधे थे, पर वो कम बांधे थे, कम प्रमाण में बांधे थे, जिस समय घटना घटी उस समय कम बांधे थे। पर जब हम वापस पश्चाताप करते हैं और वापस उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा सोचने के कारण से उन कर्मों में ज्यादा स्थिति और ज्यादा उसकी रस उसका ज्यादा बन जाता है। मतलब शुभ कर्म की स्थिति भी ज्यादा बन जाती है और शुभ कर्म का रस भी ज्यादा बन जाता है। तो अच्छे विचारों की वापस पुनरावृत्ति करते हैं, उसमें और अच्छा विचारों का भाव मन में लाते हैं, तो उसका रस और स्थिति और बढ़ा लेते हैं। तो शुभ कर्मों का भी बढ़ाते हैं, अशुभ कर्मों का भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों प्रकार होते हैं। इसलिए जो भी घटना घटती है ना उस घटना को लेकर वापस उसी उसी के बारे में जब चिंतन हम बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो अशुभ चिंतन भी ज्यादा बढ़ाना नहीं है, शुभ चिंतन भी बढ़ाना नहीं है। जो घटना घटित हो गई, भूल गए, उसमें उद्वर्तना करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उद्वर्तना किया तो ठीक है, शुभ में किया तो अच्छा है, पर अशुभ का तो उद्वर्तना करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी उद्वर्तना करेंगे, जितना ज्यादा उन कर्मों के स्थिति और अनुभव को जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतने वे उदय में आएंगे, तब उतनी ज्यादा तकलीफ हमें देने वाले हैं। तो इसलिए उद्वर्तना शुभ की करो पर अशुभ की तो बिल्कुल भी मत करो। इस प्रकार ये उद्वर्तना नाम का पांचवी अवस्था है कर्मों की। फिर छठी अवस्था इसके एकदम विपरीत होती है, अपवर्तना। अपवर्तना यानी क्या कि किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ है और उस समय हम इतने ज्यादा आवेश में आ गए, इतने ज्यादा क्रोध में आ गए और इतना भला बुरा उसको बोल दिया, इतना ज्यादा अरे तुरे की भाषा में इतना ज्यादा भला बुरा बोला, इतना ज्यादा उसका अपमान कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर प्रकट कर दिया। तो उस गुस्से के समय हमने तीव्रता से कर्म बंध कर लिए, बहुत बड़ा गट्ठा हमने कर्मों का बांध लिया, स्थिति भी बड़ी बांध ली और रस भी बहुत बड़ा बांध दिया। और जब वो घटना पूरी हो चुकी, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन या थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद हमारे मन में वापस पश्चाताप निर्माण हो गया, अरे मुझे इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका ठीक है, उसने गलती की थी, पर गलती की इतनी ज्यादा सजा मुझे देने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना हल्के शब्दों से बोलना, इतना ज्यादा गुस्से में आके बोलना, इतना उसका अपमान करना, ये बहुत गलत बात किया मैंने। और ऐसा करके पश्चाताप मन में आता है और उसके बारे में अच्छे विचार आते हैं मन में। तो उस समय क्या होता है, उन कर्मों की अपवर्तना हो जाती है। उस समय जो बहुत बड़े कर्म बांधे थे, बहुत स्थिति बांधी थी, बहुत रस बांधा था तीव्रता से, तो उसमें थोड़ा सा कटौती हो जाती है, उसकी अपवर्तना हो जाती है, रस भी कम हो जाता है, उसकी स्थिति भी कम हो जाती है। वो बहुत दुख देने वाले थे तो वो कर्म एकदम कम दुख देने वाले बन जाएंगे। इस प्रकार कर्मों की अपवर्तना होती है। शुभ की भी होती है, अशुभ की भी होती है। मतलब
अशुभ कर्मों को शुभ में अपवर्तना कर लेते हैं और शुभ कर्मों में अशुभ की अपवर्तना कर लेते हैं। जैसे कहीं आपने दान दिया है, कहीं दान का विषय चल रहा होगा और वहां आपके मन में बहुत अच्छे भाव है और आपने एकदम से लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए ऐसे दान की घोषणा कर दी और वहां दान दे दिया। दान दिया उस समय आपने एकदम शुभ विचार थे आपके मन में और एकदम शुभ कर्मों का बंध उस समय कर लिया और फिर थोड़े दिनों के बाद आपके मन में आया कि अरे मुझे इतने देने की कोई जरूरत नहीं थी, बिना काम इतने पैसे मैंने बिना काम वहां पर दिए हैं। दान देकर वापस पश्चाताप कर लिया और वो उस समय जो मन की अवस्था थी, उस मन की अवस्था को एकदम नीचे के स्तर पर लाने का प्रयास किया कि कैसा मैं बुद्धू हूँ, किसी ने मुझे कहा दान दे दो तो मैंने इतने सारे पैसे एकदम दे दिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा विवेक रखना चाहिए था, थोड़ा देखना चाहिए था सही में वहां इतनी जरूरत है क्या नहीं है, मैं बिना काम इतने पैसे दे के आ गया। तो ऐसा दान देके वापस पश्चाताप कर लिया और पश्चाताप कर लिया और दान देते समय जो उत्कृष्ट परिणाम थे उन परिणामों को निकृष्ट बनाने का प्रयास कर लिया। तो ये शुभ कर्मों की अपवर्तना हो गई। शुभ कर्म बांधे थे तो वो शुभ कर्म उदय में आने वाले थे, अगले भाव में बहुत काम करने वाले थे शुभ कर्म, पर उसमें आपने अपवर्तना कर ली तो वो कर्म दुख रूप में आपके उदय में आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपवर्तना होती है। मतलब यहाँ उद्वर्तना और अपवर्तना, इसमें क्या कहा गया है, इसका संदेश क्या मिलता है हमें कि कर्म हम जो बांधते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कर्म बांधते हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं। पर यहाँ कर्म सिद्धांत कहता है कि नहीं, जैसे सभी कर्म ऐसे नहीं है कि जैसे बांधे वैसे ही भुगतने पड़ते हैं। उन कर्मों में हम परिवर्तन ला सकते हैं। कर्मों की तीव्रता में, कर्मों के रस में, कर्मों की स्थिति में हम परिवर्तन ला सकते हैं। घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है, हमारे परिणामों में है, हमारे विचारों में है। हमारी विचारधारा किस प्रकार की है उसके हिसाब से हम उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मतलब घटाना बढ़ाना ये हमारा व्यक्ति स्वातंत्र्य है, ऐसा इच्छा स्वतंत्रता है, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कर्मवाद जो है वो कर्मवाद हमारी इच्छा स्वातंत्र्य का विरोधी नहीं है। वो ऐसा नहीं कहता कि नहीं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, आपने जैसे कर्म बांधे वैसे भुगतने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं, ही का प्रयोग नहीं होता है। वे कर्म ऐसे भी भुगत सकते हैं, आप उसका परिवर्तन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार उसमें कम ज्यादा प्रमाण में आप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मतलब ये कर्मवाद जो है वो व्यक्ति के इच्छा स्वातंत्र्य पर रोक लगाता है, इच्छा स्वातंत्र्य पर रोक नहीं लगाता है, इच्छा स्वतंत्र की खुली देता है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये छठा हो गया अपवर्तना। फिर सातवां है संक्रमण। संक्रमण यानी क्या? संक्रमण करना, एक का दूसरे में परिवर्तन कर देना। मतलब जैसे कर्म जो हमने कर्म बांधे थे उन कर्मों की प्रकृतियों में संक्रमण कर लेना, शुभ को अशुभ में परिवर्तित करना, अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर लेना, शुभ अशुभ का एक दूसरे में परिवर्तन करना, उसको संक्रमण बोलते हैं। संक्रमण बोलते हैं ना, अभी संक्रांत आ रही है कल, तो संक्रांत के दिन क्या होता है? संक्रमण होता है। सूर्य सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में चला जाता है, मतलब उसका संक्रमण होगा, वो छलांग लगाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाला है, नीचे से ऊपर जाने वाला है। ये दक्षिणायन और उत्तरायण ये बहुत बड़ी बात है। सूर्य की जो चाल है, ये जो दक्षिणायन से उत्तरायण में जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। संक्रांति हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। संक्रांति का ये दक्षिणायन और उत्तरायण सिर्फ आकाश गंगा में नहीं होता है, सिर्फ ऊपर सूर्य की चाल में ही नहीं होता है, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा संक्रमण होता है। हमारा जो शरीर है, शरीर में नाभि के नीचे वाला जो स्थान होता है, नाभि के नीचे दक्षिणायन कहा जाता है और नाभि के ऊपर वाला स्थान जो होता है वो उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण यानी उत्तर की दिशा ऊपर है और नीचे दक्षिण दिशा है। तो दक्षिणायन और उत्तरायण
जो हमारी ऊर्जा दक्षिणायन में चलती है। दक्षिणायन में जाना यानी संसार की ओर ऊर्जा को बढ़ाना, ऊर्जा हमें संसार बढ़ाने में लगा देना, हमारी ऊर्जा को संसार बढ़ाने में लगा देना, ये दक्षिणायन का कार्य होता है। और संक्रांति के दिन हमें ऐसी साधना करनी चाहिए कि हमारी जो ऊर्जा नाभि के नीचे जा रही है उसको नाभि से ऊपर उठाना है, मतलब उत्तरायण में प्रवेश करना है। जब उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो हम ध्यान साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमारी आत्म शक्ति को ऊपर उठाते, आत्म शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने आत्म बोध को बढ़ाते हैं, स्वबोध हमारा होता है। और स्वयं का बोध होने के बाद हम बहुत कुछ ये सभी कार्य हम कर सकते हैं, बहुत आगे आगे हमारी प्रगति हो सकती है। तो ये प्रगति का काल है। संक्रमण का काल जो होता है ये प्रगति कराने वाला काल होता है। तो ऐसा संक्रमण हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। जो हमारी ऊर्जा दक्षिणायन में जा रही है उसको हमें उत्तरायण में लाना है, ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ऊर्जा को ऊर्ध्वावस्था में ले जाना है। ऊर्ध्वावस्था में कब जाएगी? जब हमारे जीवन से हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, अपरिग्रह, परिग्रह, ये सभी बातें कम होती जाएगी। राग, द्वेष, कषाय, क्लेश, ये सारी बातें कम होती जाएगी। इन सारी बातों का जब हम त्याग करते जाएंगे तो हमारी ऊर्जा ऊपर उठेगी, हम उत्तरायण में प्रवेश कर सकते हैं। शुद्ध बनी हुई ऊर्जा, हल्की बनी हुई ऊर्जा, कषाय से रहित बनी हुई ऊर्जा जो होती है वो ऊपर ऊपर उठती जाती है। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो जब हमारी ऊर्जा उत्तरायण में आती है तो उत्तरायण में आकर हमें अलग प्रकार की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। बहुत काम की ये संक्रांति होती है। संक्रांति का समय बहुत ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय हमारी साधना बहुत हमें फल देती है। जैसे बाहर, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, हमारे शरीर का और ग्रह नक्षत्रों का, पूरे ब्रह्मांड का बहुत ज्यादा तादाद में होता है, संबंध होता है। ब्रह्मे ब्रह्मांडे ते पिंडे, पिंडे ते ब्रह्मांडे, पिंड यानी हमारा शरीर और ब्रह्मांड यानी संपूर्ण जगत। तो उसका असर हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता रहता है। तो ब्रह्मांड में जब संक्रमण चलता है तब हमारे शरीर में भी संक्रमण होता है। तो उस संक्रमण को हमें ध्यान में लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर की बातों में ध्यान जाता है हमारा, हमारा अपनी ओर ध्यान है ही नहीं। हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारी ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे अस्तित्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये हम देखने के लिए हमें समय ही नहीं है, हमें मालूमात भी नहीं है कि हम देख सकते हैं, हम कुछ जान सकते हैं। इन बातों से हम अपरिचित हैं। इसलिए हमारा ध्यान बाहर, संक्रांति कही तो हम सिर्फ सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की बातें करते हैं, बाहर की बातें करते हैं, और जो भी जिन जिन के जो जो भी रिवाज होते हैं उस हिसाब से उस त्योहार को मनाते जाते हैं। तो इस प्रकार हम बाहर में सब कुछ करते हैं पर हमारे अंदर में क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो यह संक्रमण कर्मों का होता है, कर्मों का संक्रमण हो रहा है। पर यहाँ संक्रमण के माध्यम से हमें कर्मवाद क्या सिखाता है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो, इसमें पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद को ये सबल बनाता है। संक्रमण जो है वो भाग्यवाद मतलब हम भाग्य के भरोसे, हमारे भाग्य में जैसा होगा वैसा होने वाला है, जो लिखा है, जैसे कर्म हमने बांधे थे वे उदय में आने वाले हैं, वैसे फल देने वाले हैं, ये हमारी साधारणता मनोदशा होती है। पर ये संक्रमण हमें कहता है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठो, आप पुरुषार्थ करो, उन कर्मों को चेंज करने का प्रयास करो, कर्मों का संक्रमण करो। संक्रमण जब करोगे तो अशुभ कर्मों को शुभ में लाओगे, शुभ में लाने के बाद आप शुद्ध में प्रवेश कर सकते हो, शुभ से शुद्ध में प्रवेश आपका सहजता से हो सकता है। तो ऐसा संक्रमण हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, हमारा समय तो पूरा हो चुका है, अभी तक 7 ही हुए हैं, हमारी 11 अवस्था है उसमें से 7 अवस्थाएं हुई है और संक्रमण की भी अभी काफी बातें बाकी है।
तो जैसे अवसर आएगा अगले सोमवार के दिन हम इसके बारे में और भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पर आज हमें इतना ध्यान में लेना है कि ये जो अवस्थाएं है, कर्मों की जो अवस्थाएं है, इनमें सिर्फ हमारी जो मान्यता है कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी कर्म वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। कर्मों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसमें संक्रमण भी कर सकते हैं, सब उदीरना भी कर सकते हैं, समय से पहले उनको उदय में भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर कब करेंगे? जब हम जागृत होंगे, तब जब हमारी अंतर शक्ति जागृत होगी, जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आध्यात्म की ओर बढ़ती जाती है, साधना में रत हो जाती है, वह व्यक्ति इन सभी बातों को कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति इन बातों को कर नहीं सकता, अज्ञानी व्यक्ति के बस की ये बातें नहीं होती है। तो जो साधना में आगे बढ़ता है उनके जीवन में ये बातें घटित हो सकती है। तो ऐसी कर्मों की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को जानने के कारण से क्या होता है? इन अवस्थाओं को जानने के कारण से कर्म शक्ति के साथ हमारी आत्मा की क्षमता बढ़ती जाती है। हमारे अंदर कितनी ताकत है ये हमें ध्यान में आने लग जाता है, हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, शक्ति की अनुभूति हमें होने लग जाती है कि अरे मेरे में इतनी ताकत है कि मैं कर्मों को भी बदल सकता हूँ, कर्मों में परिवर्तन ला सकता हूँ। ठीक है, कुछ कर्म ऐसे है कि जिनमें हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, वो आएगा, उसका भी विषय आगे आने वाला है। पर सभी कर्म ऐसे नहीं होते कि उनमें परिवर्तन नहीं लाए, सभी कर्म ऐसे नहीं है कि जिनको भोगना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो आत्मशक्ति का पूरा जागरण जब हमारा हो जाता है तो हम बहुत बातें सहजता से परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी आत्मशक्ति को जागरूक करने की प्रेरणा ये कर्म की अवस्था हमें देती है। और इन कारण से हम एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। जो कर्मों का टेंशन हमारे मन में रहता है वो उस टेंशन से हम निवृत्त हो जाते हैं और हम एकदम अपने अलग जीवन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो सभी के जीवन में ये जो उत्तरायण का काल है, उत्तरायण का संक्रमण सभी के जीवन में बहुत जल्दी आए। कल संक्रांति है, सभी को संक्रांति की यही शुभकामना देते हैं कि आप सभी लोग उत्तरायण में प्रवेश करें, आंतरिक उत्तरायण में प्रवेश करें और उत्तरायण में प्रवेश करके आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा को ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कराए, जिसके कारण से आपको आंतरिक आनंद की अनुभूति हो सके। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ सकुताई। मथन आणलंय माझं. कर्म सिद्धांत और कर्मों की बातें सुनते सुनते सब इतने तल्लीन हो गए कि एक रास्ता जो हमारे सभी के मन में बैठा हुआ कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगने पड़ेंगे, लेकिन कर्म में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं इसका आपने बहुत अच्छी तरह से मार्ग बताया है और अभी हम उसी प्रयास में रहेंगे। आज कर्मों के 4 बंध बताए हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभव बंध। प्रकृति बंध यानी कर्म का स्वभाव, सिर्फ उनका अस्तित्व है, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं कराते। स्थिति बंध यानी कर्म की अवधि, कि आज कर्म हमने बांधे हैं वो कब उदय में आएंगे। आबादा काल बोलते हैं कि आज कर्म बांधे, जब भी उदय में आएंगे तब बीच की जो स्थिति है, बीच वाली स्थिति, वो स्थिति बंध है। तीसरा है प्रदेश बंध, कि कर्म परमाणु कितने क्वांटिटी में हमने इकट्ठा किए हैं। प्रकृति यानी क्वालिटी और प्रदेश बंध यानी कर्म परमाणु की क्वांटिटी। अभी लेकिन ये 3 तो है, वैसे कुछ नहीं करते, खाली उनका अस्तित्व है। लेकिन अनुभाग बंध जो है वो क्या होता है, जो उदय में आता है, रस उसका चखाता है और कौन सी मनोदशा में कैसे कर्म बांध देते, वैसी मनोदशा उदय में आते तब हो जाती है। यानी जिस समय कर्म का उदय आता है और उसके साथ अगर मन जुड़ जाता है, फिर वेदना की अनुभूति
शुरू हो जाती है। अभी जो अज्ञानी अवस्था है कि वेदना उदय में आई कि हाइट्राइज शुरू हो जाती है। हाइट्राइज शुरू होने के कारण नए कर्म का बंध तो होता ही है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उस समय वेदना के समय में भी आत्म अनुभूति में स्थिर हो जाते हैं। तो जो कर्म उदय में आए हैं वो भोगकर चले जाते हैं और नए कर्म का वहां बंध नहीं होता है। ऐसा ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म हमें किस तरह से नचा रहे वो अभी हम देख रहे हैं। अभी इसके भी 11 अवस्था बताई। बंध यानी कषायों के कारण, योग और कषाय के कारण जो हमने कर्म बांधे वो कर्म का बंध। फिर उसके आगे है सत्ता। सत्ता यानी कर्म तो बांध लिए लेकिन तुरंत उदय में नहीं आते, तो उनकी जो अवधि है, तो जब अवधि पूरी होगी तब वो उदय में आएंगे। तब तक वो कर्म आत्मा के ऊपर उसका आवृत्त हो जाते हैं और वो सत्ता में रह जाते हैं। उसके आगे है उदय। उदय यानी अवधि पूरी हुई और कर्म का उदय आना शुरू हो गया, यानी कर्म के फल अभी हमें दिखने लगे। फिर कर्म उदय में भी 2 बात बताइए। कर्म उदय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है उदय में आते हैं चले जाते हैं, इतनी उसकी अनुभूति नहीं होती, जो साता वेदनीय कर्म। अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी, पूरे दिन में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसकी ओर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, फल देते हैं और चले जाते हैं, उसको प्रदेशोदय कहते हैं। और दूसरा होता है विपाकोदय। विपाकोदय का अनुभूति हमें असाता वेदनी के समय होती है कि मन के प्रतिकूल जो भी बातें हुई, शरीर को भी जिसके कारण हमें दुख वेदना भोगनी पड़ती है, वो सारे विपाकोदय है। प्रदेशोदय फल देते हैं निकल जाते हैं, और विपाकोदय फल देकर दुखी बनाते या सुखी बनाते, वो आपके मनस्थिति पर अवलंबित है। फिर उसके आगे उदीर्ण। कर्म स्थिति पूर्ण होने के पहले ही उसको उदय में लाना। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सब ने हमें दिए हैं कि जो भविष्य में आने वाले कर्म के पहले ही उसे भोग लेना, कि धान्य का जो उन्होंने धान का जो संग्रह करते हैं और किस तरह से हम नीचे से ऊपर उठाते हैं, उसको लाते हैं, यानी कर्म की उदीर्णा बहुत प्रकार से होती है। जैसे आपने आज विचार कर लिया कि कल मुझे एकासना करना है, एकासना के भाव हो गए, आपका एकदम साता है, तो आप विचार कर रहे हैं एकासना की आज मैं उपास ही कर लूं, तो एकासना के भाव होते थे, भाव इतने ऊंचे ऊपर उठ गए कि उपास के भाव हुए, तो जो कर्म के उदय में आने वाले थे तो कर्म की क्या हो गई, उदीर्णा हो गई, क्योंकि इतने पुरुषार्थ शुरू हो गया, इतने उच्च भाव उठे, उसके कारण आपके कर्म की उदीर्णा, यानी उदय में आने के पहले ही कर्म को भोग लेना, उसके उदीर्णा कहते हैं। उद्वर्तना यानी क्या, कि जो कर्म बांधे हैं, बांधते समय शायद मंद कषाय थे, लेकिन पुराने प्रसंग को याद कर करके, अरे उसने तो उस दिन तो मैं एकदम चुप रही, लेकिन अभी उसको बताना पड़ेगा। अभी जो कर्म बांधे थे वो तो उदय में आने वाले थे, उसका फल भी मिलने वाला था, लेकिन मन की कषाय इतनी तीव्र बढ़ गई कि जो बांधे हुए कर्म है उसको भी और बढ़ाने का काम कर लिया। उसके कारण सुख दुख की अनुभूति होने वाली है। कषाय के कारण, ये जो कर्म है, कर्म के उदय के कारण सुख दुख की अनुभूति होने वाली है। तो उद्वर्तना यानी क्या है, कर्म को बढ़ाने का काम। लेकिन 2 प्रकार बताए उसमें भी, अगर शुभ विचारों से कर्मों की उद्वर्तना होती है तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ विचारों के कारण कर्मों का अशुभ अशुभ कर्म का बंध होता है। तो उद्वर्तना में 2 भाव है, शुभ अशुभ, पुण्य और पाप का बंध। फिर अपवर्तना। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध में, कषाय में, तीव्र कषाय के कारण इतने वेग से हम क्या कर लेते हैं, कर्मों का बहुत सारा
कर्म इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अभी इतना चिंतन होता है, इतना सुनते हैं, फिर मन में विचार आता है कि इतने कर्म बांधने की, उस समय इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, इतना मान अपमान की बातें सोचने की जरूरत नहीं थी। पश्चाताप आने लगा तो जो कर्म तीव्रता से बांधे थे वो कर्म हमारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उद्वर्तना और अपवर्तना, और उसके आगे जो बताया है संक्रमण। संक्रमण यानी एक का दूसरे में परिवर्तन करना, अशुभ का शुभ में, शुभ का अशुभ में। अभी इसके लिए जो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये बहुत आज अच्छा संदेश मिला है संक्रांति के समय, कि नाभि के नीचे का स्थान है वो दक्षिणायन, और नाभि के ऊपर का स्थान है जो उत्तरायण। जो दक्षिणायन है, यह इसमें अगर हम अटके रहते हैं, भटके रहते हैं, तो संसार ही बढ़ता है। और उत्तरायण यानी क्या है? आत्मशक्ति के ओर बढ़ना है, आत्म स्वबोध के ओर बढ़ना, यह उत्तरायण है। तो आज इतना बड़ा संदेश हमें मिला है, तो सिर्फ संदेश सुनना नहीं है, जीवन में उसको ये करना, प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग करना है। और सही में हमारे जीवन में परिवर्तन अगर करना है, तो संक्रमण का संदेश लेकर आज से ही शुभ विचारों की ओर बढ़ेंगे, शुभ क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे, शुभ साधना की ओर बढ़ेंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हम सारे विद्यार्थी वर्ग अगर इस एक एक बात को ये कर ले, एक एक बात के ऊपर अगर चिंतन शुरू कर दे, तो निश्चय में जीवन परिवर्तन हो सकता है, और कर्मों में परिवर्तन आएगा, और जो हमारा ध्येय वो साध्य हुए बिना नहीं रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आज चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हैं कि मथिन वंदामी महाराज साहब जी बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। बहुत सारे मैसेज आए हैं, और किसी का शायद कुछ क्वेश्चन नहीं है। हैंड रेस सिर्फ छाया जी का है, ये पचकन के लिए, पचकान के लिए रहेगा। हाँ। अनम्यूट किया है आपको छाया जी। पहचान लेना है क्या? 200 से 200 प्रयति जैन आपको भी अनम्यूट किया हुआ है। मथिन बता मेरे को। हाँ हाँ बच्चा, ये कल पुस्तक पढ़ रही थी मैं, गजसुकुमार मुनि का उदय 99 लाख भाव में के बाद आया था। आप हाँ, वो कहाँ पर 99 करोड़ भाव है, कहाँ 99 लाख भाव है, पर है बहुत सारे भाव की बात है। कहाँ कहाँ पर करोड़ भी आता है, कहाँ लाख भी आता है। अच्छा, दोनों है, मतलब कोई कैसा हाँ, दोनों बातें। हाँ, मेरे को कल को ना पुस्तक पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें आया, कल ही पढ़ रही थी। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक। बताइए मेरा सा, कृपा करिए मेरे साथ। ईशा जी आपको अनम्यूट किया है। ईशा जी, 1 मिनट वीडियो चालू कर रही। हाँ हाँ। मथे नहीं मारसा। हाँ, मारसा उदय का अंदर 2 बताए ना, प्रदेश उदय और विपाक उदय। हाँ, तो उसका विश्लेषण बताओ ना। प्रदेश उदय म्हणजे फल आवे भी और जाते भी। आते हैं, फल देके चले जाते हैं, उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। तो हमारे अच्छा, देश उदय में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी अनुभूति, हर कर्म की अनुभूति हमें नहीं होती है। वो अपना फल देके जा रहे हैं, वो प्रदेश उदय है। और विपाकोदय यानी जिसकी अनुभूति हम करते हैं, सुख तो दुख की होती है, अनुभव में लाने वाले जो कर्म होते हैं वे विपाकोदय होते हैं। तो ये वेदनीय कर्म का इरा में पकड़ी जाइला थी।
नहीं, सिर्फ वेदनीय नहीं, सभी कर्मों में होता है। अंतराय कर्म में भी है, वेदनीय कर्म में भी, हर एक कर्म में है। हा. आणि आपण ऐसं भी बोला ना महाराज की जिराविरा कर्म का फल जीने विने मिलता ही रहे. नंतर हाँ। आपे ऐसो बोले की जरा देवे जराच मैंने मेरे को लगे उपयोग में भी आवे, मतलब उदय में भी आ जाए, तो ऐसो कहीं देवे की. हाँ, तो वो स्थिति प्रमाणे उदय में आवे। हर एक कर्म अपने अपनी स्थिति के अनुसार उदय में आता है, तुरंत उदय में आता ही है ऐसा नहीं है। कोई कर्म बहुत सालों बाद आता है, कोई बहुत भाव के बाद आता है, कोई कर्म तुरंत उदय में आ जाता है। उसका मतलब जैसे अपनी स्थिति जैसे हम मानते हैं वैसे वो उदय में आते हैं। उनका ऐसा मतलब निश्चित नहीं होता है कि कौन से कर्म कब उदय में आएंगे, वो हमें पता नहीं है। उनका निश्चित होता है, कर्मों का अपना स्थिति उसी समय बंध जाती है जिस समय हम कर्म बंध करते हैं। पर उस समय हमने कौन सी स्थिति की कर्म बंध की है वो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए कब कौन से कर्म उदय में आएंगे वो हम नहीं कह सकते। म्हणजे हर चीज अदृश्य ही है, मतलब ये हाँ, हमारा ज्ञान जब खुल जाएगा तब हमें सब कुछ पता चलेगा। अपने हम्म. में सब कुछ है, और ज्ञान को खोल दो तो सब कुछ पता चल जाएगा, पेटारा पूरा पूरा खुल जाएगा। और जब तक खोलते नहीं है, बाहर बाहर में ढूंढते हैं, तब तक हमें सब अदृश्य ही लगता है, अंतर का कुछ ध्यान में नहीं आता है। अंतर के जागरूक हो तो सब कुछ ध्यान में आ जाता है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमारा सब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगे, आपका. बढ़िया, धन्यवाद। कल्पना जी लुंकड़, आपको अनम्यूट किया है। डॉक्टर साहब, कल्पना जी लुंकड़, आप नहीं है क्या? हेलो। हाँ 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 बोलो। मारसाब, हाँ प्रश्न बोलो। वंदना मारसाब, प्रश्न हाँ दया। उदीरना के बारे में है। जैसे हाँ आपने बताया कि अशुभ कर्मों की उदीरना हो सकती है, आपने एक लोच का उदाहरण दिया था। हाँ, तो उसी हाँ तरीके से शुभ कर्मों की भी उदीरना हो सकती है क्या, और हाँ, उसका हो कुछ उदाहरण है क्या? उसका शुभ कर्मों उदाहरण। की भी शुभ कर्मों की भी उदीरना हो सकती है। और उसका उदाहरण सोच के बाद में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। पर हो सकता है शुभ कर्मों की भी उदीरना, हर एक कर्म की उदीरना होती है, जो अगर शुभ कर्म की उदीरना करनी है तो किस हाँ तरीके से कर सकते हैं? हाँ, तो बताऊंगी मैं, सोच के बताऊंगी या पूछ कर बताऊंगी, अभी ऐसा याद नहीं आ रहा है उदाहरण। पर हो सकती है, शुभ कर्मों की भी उदीरना हो सकती है, अशुभ की तो होती ही है। वंदना मारसाब। हाँ, बहुत मतलब जो बहुत कर्म हमारे उदय में आए हुए हैं ना, जैसे अभी आपका पुण्य उदय में आया हुआ है, पुण्य उदय में आया, शुभ कर्म उदय में आया है, तो उस हाँ पुण्य का लाभ और ज्यादा ले लेना। मतलब जैसे वातावरण की अनुकूलता मिली है, शरीर में स्वस्थता है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, तो उसमें आप उस उदयाधीन होकर दूसरे उल्टे काम न करते हुए और ज्यादा धर्म ध्यान करके, साधना करके उन कर्मों का उपभोग और ज्यादा अच्छे काम में ले लेना, ये पुण्य की उदयता भी हो सकती है। मतलब जो आगे और ज्यादा कर्म उदय में आने वाले थे उनको अभी ही भोग लेना, जो आनंद आगे मिलने वाला था उस आनंद को अभी इसी समय भोग लेना, ये पुण्य की भी उदीरना हो सकती है। या उसका सदुपयोग करके उसको और ज्यादा बढ़ा लेना, ये भी कर्मों की उदीरना हो सकती है, पुण्य। मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं वापस बड़े मान सबसे बात करके चर्चा करके बाद में बताऊंगी। धन्यवाद मारसाब, धन्यवाद। हाँ, राखी जी मेहता, आपको अनम्यूट किया है। मध्यण वंदामी मारसा। हाँ जैसे आपने बताया कि अपन पाप कर्म का उदय कभी भी कर सकते, तो क्या तुरंत फल मिल सकता है उसका? जैसे अदर्स में बोलते हैं कि अभी किया और अभी मिल गया, तूने ऐसा किया था तो तुरंत तुरंत अभी फल मिल गया, तो क्या ऐसा होता है? होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना। हम बुरा कर्म कुछ करते हैं, तुरंत उसका फल तुरंत मिल जाता है। उसके लिए बोलते हैं कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को ले और रात को ले,
दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नग है, इस हाथ से देते, इस हाथ से तुरंत फल मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी का थोड़ा बहुत अनिष्ट कर देते हैं तो तुरंत हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटना घट जाती है कि हमारा भी अनिष्ट हो जाता है। तो ये होता है, पर उस समय कर्म बांधते समय हमारी मनस्थिति कैसी थी, कौन से कषाय की अवस्था में हमने कर्म बांधे हैं, उसकी स्थिति कितनी बांधी है, उसके ऊपर अवलंबित होता है। हमने एकदम अल्प स्थिति का बांधा है तो तुरंत वो उदय में आ सकता है। धन्यवाद मार साहब। त्रिकाल वंदना मार साहब। हाँ जी दया। शकुन जी जैन आपको अनम्यूट किया है। बोलो। मथेन वंदना मेरा सा। हाँ जी। आपने बताया कि कर्म प्रदेशोदय और विपाकोदय, तो ये कर्म का गुण है या ये हमारा गुण है कि हम उन कर्मों को प्रदेशोदय बनाते या विपाकोदय बनाते? हम नहीं, ये अपने कर्म की स्वभाव अवस्था, कर्मों की अवस्था है, ये कर्मों की अवस्था है। कर्म ऐसे उदय में आते हैं जो सिर्फ विपाक प्रदेशोदय होते हैं, सिर्फ उदय में आते चले जाते हैं, फिर हमें अनुभूति नहीं होती है। हम अनुभूति करें या न करें हमारे ऊपर वो डिपेंड है। पर कर्म की ऐसी दो अवस्था होती है, विपाकोदय, प्रदेशोदय। वे कर्म कुछ ऐसे सहजता से, मतलब जैसे अभी हमारा जो नाम कर्म उदय में आया हुआ है, नाम कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला हुआ है, तो शरीर मिला है, शरीर की जो जो भी अवयव, जैसा जैसा रंग रूप, जो जो भी कुछ मिला है शरीर से संबंधित, वो सारा नाम कर्म के उदय से मिला हुआ है। तो वो अभी उदय में है, उसके बारे में हम इतना अनुभव नहीं करते, हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता, जैसा है वैसा है। तो वो सिर्फ विपाक प्रदेश चल रहा है। पर अगर हम अपने रंग रूप पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या बहुत अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, तो फिर वो विपाकोदय हो जाता है। मतलब उसको विपाकोदय बनाना या प्रदेश, बहुत कर्म ऐसे होते हैं जो प्रदेशोदय जैसे होते हैं, उसके आते हैं चले जाते हैं, उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। जिसकी अनुभूति नहीं होती है वो प्रदेशोदय, जिसकी अनुभूति करते हैं वो विपाकोदय। पर अब जैसे कभी कभी कोई तकलीफें आती जिंदगी में और हम उसको सहज ले लेते हैं, जब अपने मुंह को नहीं जोड़ते तो भी वो था, पर हमने पुरुषार्थ से उसको मतलब उसकी अनुभूति हमने नहीं की और पुरुषार्थ से उसको हमने सहन कर लिया और उसको छोड़ दिया, मतलब उसके कारण से नए कर्मों का बंधन नहीं किया। ये हमारा पुरुषार्थ है वहाँ। ये बहुत अच्छा, वो विपाकोदय था। जो दुख देने वाला है, जो अनुभूति कराने वाला होता है, वो विपाकोदय होता है। तो हाँ, तो अगर मुंह को नहीं जोड़ते तो वही विपाकोदय प्रदेशोदय बन जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं। विपाकोदय प्रदेशोदय नहीं बनता है। विपाकोदय विपाकोदय ही होता है, पर उसको भुगतना या नहीं भुगतना ये हमारे हाथ में होता है। उसकी क्वालिटी विपाकोदय की ही होती है, पर उसकी अनुभूति करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में होता है। अब जैसे गज सुकुमार मुनि का विपाकोदय ही उदय में आया था, पर उन्होंने उसको भुगता नहीं है, उसको सहन करके निर्जरा कर दी, तो वो विपाकोदय था, पर उसको उन्होंने भुगता है, मतलब सहन अनुभव नहीं किया उसका, उसको उन्होंने तो वो हम उसको सहन करके निर्जरा का कारण बना सकते हैं उसका, सम भाव से सहन करके उसकी निर्जरा कर लेना, ये पर वो प्रदेशोदय नहीं होता। हाँ विपाकोदय के कारण सकाम निर्जरा होती है। विपाकोदय को अगर हमने अनुभव में नहीं लिया और उसको सम भाव से सहन कर लिया तो सकाम निर्जरा होती है, पर प्रदेश में अकाम निर्जरा होती है, उसको हम भुगतते ही नहीं है, वो खाली चले जाते हैं, तो अकाम निर्जरा होती है। शिल्पा जी रुनवाल आपको अनम्यूट किया है। करके आना, सब लाना। मथेन मंदाय मारसा। हाँ हेलो, हाँ बोलो ना। अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छे से समझ तो रहा है, पर है ना ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग बोलते हैं ना कर्म ये होता है उदय में आते हैं, पर कोई कोई लोग है ना बुरे कर्म भी करते हैं, हमारे सामने भी बुरे कर्म करते हैं, पर फिर भी उनका अच्छा होता है, तो ये उनके पहले के अच्छे कर्म का है नतीजा। हाँ
उन्होंने पहले अच्छे कर्म शुभ कर्म किए थे, अभी जो कर्म बांध रहे हैं उसका फल आगे भुगतने वाले हैं। पर पर पहले वो उन्होंने कुछ अच्छे कर्म पहले किए थे, उसका फल अभी उनको मिल रहा है। इसलिए उस अच्छे कर्मों के फल का वे दुरुपयोग कर रहे हैं, पर उस दुरुपयोग का उनको बुरे कर्म का इसका फल उनको आगे मिलने वाला है। तो पर इसलिए वो कोई आगे जब मिलेगा तो अभी तो अपने को तकलीफ दी है उन्होंने, तो वो जब आगे उनको मिलेगा तब अपन तो नहीं रहेंगे देखने को, तो अपन कैसे विश्वास रखेंगे, ये मुझे ऐसे वो लगता है। देखने नहीं, हमें तकलीफ दी है, मतलब हमने पहले ऐसे कुछ कर्म किए थे, उसका उदय अभी हुआ है, इसलिए हमें हमारे उनके साथ ऐसा संबंध आया था, ऋणानुबंध ऐसा था, वैरानुबंध ऐसा था कि वो हमारे नसीब में आए हैं, वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो भले कुछ कर रहे हैं, वो भुगतने वाले हैं, पर अभी जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे पूर्व भव के कारण, पूर्व कर्म के कारण भुगत रहे हैं। तो इस समय अगर हम एकदम समभाव से उनको सहन कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ बुरा चिंतन भी नहीं करते हैं, उनके जैसे कर्म वो वैसे भुगतेंगे, अभी मुझे मेरे कर्म उदय में आए हैं, इसलिए मुझे समता भाव से सहन करना है, ऐसे समभाव से सहन कर लेंगे तो उसकी सकाम निर्जरा हो जाएगी। अगर आप में और दुखी होते रहेंगे, उनके बारे में बुरा सोचेंगे तो और नए कर्म बंधेंगे, नए कर्म बंधेंगे कोई वापस भुगतने पड़ेंगे। मुझे तो वही थोड़ा सा ऐसे ये होता है कि अपने सामने वो इतना बुरा व्यवहार करते हैं फिर भी उनका सब अच्छा होता है। वो ऐसे रहता है, वो उनका जाने, हमें अपना देखना है कि हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हमारे पूर्व कर्म का उदय है, वो तो सिर्फ निमित्त है, वो सिर्फ निमित्त है, पर उपादान हमारा है। पर वो तो अपने को ऐसे समझेगा भी नहीं ना कि वो कब तक भुगतना है, कितना और भुगतना पड़ेगा। हम जितने समय उसकी और उपेक्षा करेंगे ना तो कब उदय में आके चले जाएंगे, उनकी निर्जरा तो होती ही है, हर समय में निर्जरा हो रही है, पर हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना तो और बढ़ते जाते हैं, ऐसा लगता है हमें, बहुत ज्यादा दीर्घ लगता है, हम उनको छोड़ देते तो ध्यान नहीं देते हैं ना तो पटाख से वो निर्जरा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके निमित्त से हमें वो नहीं बनना है। हाँ, बहुत अच्छे से समझा। धन्यवाद। अभी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा, जैसे डेली लाइफ का है ना, तो ये नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और मैं अभी वही सोच रही थी कि आज आके अपन वही सोचते हैं ना तो उसमें से थोड़ा बाहर निकलेंगे। हाँ, ऐसा बहुत अच्छा है, ऐसा परिवर्तन लाए जीवन में तो फायदा है ना पढ़ने की। हाँ तो ही नहीं बहुत परिवर्तन तो है, अभी ये धर्म का मार्ग जब से लिया है तो। हाँ, बहुत अच्छा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? शिरूर से, पूना डिस्ट्रिक्ट में ही है। अच्छा, घोड़ नदी। अच्छा, आते ना हमारे साथ। विमल जी बाफना आपको अनम्यूट किया है। विमल जी मरसा। हाँ जी, मरसा अपवर्तना के लिए ममन सेठ का उदाहरण समझ सकते हैं? अपवर्तना, हाँ चल सकते हैं, उन्होंने दान दिया था पहले भाव में और उसका पश्चाताप किया था। हाँ। मरसा एक आपसे विनती है कि सभी जो भी 11 अवस्था है उनके एक एक एग्जाम्पल्स हमको बताना मरसा। अच्छा ठीक है, आपसे नम्र निवेदन। हाँ, अगले क्लास में अवसर आएगा तो वैसा देखेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, मथेन वंदा भी मरसा बहुत अच्छा समझा रहे हमारा सा, बहुत एक्सीलेंट सीजन सब कर्म का बहुत। मथेन वंदा भी मरसा। हाँ बहुत, हाँ नहीं आप इतना अच्छा समझाते हो हमारा सा, एक दिन भी क्लास मिस करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार हमारा सा आपका। अर्चना, बाकी के शायद लेट हो रहा है क्या? छाया जी का सिर्फ पचकानी रह गया। और कोई है क्या? 2 हाथ है, 2 किसके हो गए? छाया जी को, छाया जी को भी लेने हैं, नवकाशी कोर्सी जैसे पचकान लेने, हाथ जोड़े कर। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्योदय उपरांत चारेरा पचकान नवकाशी कोर्सी 1.5 कोर्सी आपाप्रधानाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोजनम सहस्राकारणम सव समाधिकारणम ओसिरे 2 घंटा की।
हाँ 2 घंटा तक करना है उपेक्षित पश्चात 10 घंटे पडित निंदे गरिये उसिरे योसिरे. मतेन हाँ जी. मला मंगल सब पाठ. एक प्रश्न आहे. अं, हाँ सकाळे फ्राइडे ते सैटरडे थाना यो जो यूट्यूब पर न पचकान जो थे देवो वने हाँ. हाथ जोड़े तो चाल सकेला ना. हाँ चालेल चालेल. थैंक यू. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम, अध्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चट्टारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चट्टारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे जय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. अब हम मिलेंगे सोमवार बराबर रात 9 बजे. बराबर 9 बजे जुड़ना है. किसी ने भी लेट नहीं करना है. पहले 5-10 मिनट में ही काफी विवेचन चला जाता है, फिर आपकी लिंक नहीं लगती है. तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, बराबर 9 बजे जुड़िए. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करके विराम लेते हैं.